छांगुर बाबा केस में रोज नए खुलासे। सामने आया छांगुर बाबा का उत्तराखंड कनेक्शन। देहरादून से 2 की गिरफ्तारी। यूपी एटीएस को मिली कामयाबी। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा केस में हो रहे खुलासों से पुलिस भी हैरान है। अब छांगुर बाबा के नेटवर्क के लिए काम करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये दोनों ही उत्तराखंड में छांगुर बाबा का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। एटीएस की टीम ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इनकी गिरफ्तारी की। छांगुर बाबा के ये दोनों स्लीपर सेल उत्तराखंड में सक्रिय थे। यूपी एटीएस की टीम ने एक महिला और एक युवक को धर दबोचा। पकड़ा गया युवक शंकरपुर इलाके में रहता है और इसका नाम अब्दुल रहमान है। वहीं डोईवाला निवासी मरियम को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल छांगुर का धर्मांतरण रैकेट कहां-कहां संचालित हो रहा था, इसे लेकर एटीएस लगातार अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में ये कार्रवाई हुई। हाँ, देखिए, जो अभी धर्मांतरण का और जो इलीगल फंडिंग का प्रकरण जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जिसमें यूपी एटीएस द्वारा इसमें केस भी रजिस्टर्ड करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इनपुट प्राप्त हुए थे, जो सीनियर अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उसमें एक कनेक्शन यहाँ का भी निकला था, जिसको पूछताछ के लिए यूपी एटीएस टीम ले गई है। उस पूछताछ के बाद क्या चीजें निकल के आए, क्या साक्ष्य आए, उसके बाद जो भी इनपुट आएगा उसको शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी तक इनपुट विभिन्न एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए हैं, उस पर हमारी एजेंसीज भी अलर्ट है। वहीं छांगुर का देहरादून कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस की जांच के दायरे में उत्तराखंड भी आ गया। एटीएस अब छांगुर बाबा के अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई। हालांकि रैकेट के खुलासे के बाद से ही एटीएस बाबा से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें सहयोगी से लेकर राजदार तक शामिल रहे। इसके साथ ही एटीएस को उन अधिकारियों की भी तलाश है जो छांगुर की मदद कर रहे थे, ताकि छांगुर बाबा पर शिकंजा और सख्ती से कसा जा सके। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने छांगुर बाबा के ठिकानों पर रेड मारी। इसमें भी कई बड़े खुलासे हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश और मुंबई में छापेमारी की गई। हवाला लेन देन से जुड़े मामले में ईडी ने यूपी के बलरामपुर जिले में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल जांच के दौरान इस मामले के आरोपी नवीन के बैंक खाते से शहजाद शेख नाम के एक शख्स के अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने का पता चला। इसी को देखते हुए मुंबई में शहजाद शेख के घर पर छापेमारी की गई। गुरुवार को यूपी और मुंबई में हुए छापेमारी के दौरान ईडी को अहम दस्तावेज मिले। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, सोना, नकदी और लग्जरी गाड़ियों की भी जानकारी मिली। इसके साथ ही दुबई, यूएई और नेपाल से विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि एटीएस ने छांगुर गिरोह के एक महत्वपूर्ण गुर्गे रशीद शाह को गिरफ्तार कर लिया, जो बलरामपुर में उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव का रहने वाला है। रशीद शाह पर आरोप है कि ये हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाता। आपको बता दें कि छांगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप है, जिससे हवाला के जरिए पैसों का लेन देन होता था। ईडी इसी जांच में जुटी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को संदेह है कि अवैध फंडिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की गई। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कों को प्रोत्साहन राशि देता। इसके लिए बकायदा राशि तय की गई। बहरहाल छांगुर बाबा से जुड़ी खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.